ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। दोबारा मेरे विषय है श्लोक संख्या 22 222। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराहि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। भाषांतर। जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है पुराने वस्त्रों को त्याग करके, उसी प्रकार आत्मा नए शरीरों को धारण करती है पुराने और जीर्ण शरीरों का त्याग करके। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। पिछली बार हमने रीइंकार्नेशन, फैक्ट और फैंटेसी, पुनर्जन्म, वास्तविकता या कल्पना, इस पर चर्चा की थी। वहाँ हमने भगवद गीता के आधार पर, कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान के आधार पर और साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर सिद्ध करके दिखाया था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमने आत्मा के गुण और गुण विशेष और पुनर्जन्म का जो थोड़ा बहुत प्रक्रिया है, कैसे होता है, उसका संक्षिप्त वर्णन देखा। अभी ये जो पुनर्जन्म का जो पद्धति है या जो प्रक्रिया चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? कोई पूछे क्या भगवान को मजा आ रहा है? जैसे वो मराठी में गीत है, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच घडविसी तूच फोडिसी। जो भगवान के मन में आता है वैसे वो भगवान अलग अलग शरीरों को प्रदान करते जा रहे हैं जीवों को, और कभी काल बनकर उसे नष्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, खिलौने बनाता है मिट्टी के, तो खुद ही फोड़ देता है, फिर वापस दूसरे खिलौने खुद ही फोड़ देता है। उसका कोई प्रयोजन है कि नहीं? तो प्रयोजन है।
वो प्रयोजन क्या है इस पुनर्जन्म के पीछे का, वो आज हम बहुत गंभीरता से देखेंगे। इसलिए आज का शीर्षक है इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन यानी परिपूर्णता। इवॉल्विंग का अर्थ होता है उत्क्रांति। हमारा जो शरीर का स्थित्यंतर चल रहा है, एक के बाद एक छोड़कर अगले अगले देह धारण करने का, वह एक परिपूर्णता की ओर प्रवास है हमारा। और परिपूर्णता क्या है और ये प्रवास क्यों ऐसा बनाया गया है, ये आज हम देखेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में भगवद गीता के वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़े जैसे हम छोड़ देते हैं, जीर्णानि वासांसी, वासांसी कपड़े विहाय छोड़ देते हैं, नवानि गृह्णाति, नए नए धारण कर करते हैं। और हम जब पुराने कपड़े त्याग देते हैं, हमें से किसी को ज्यादा दुख होता है? उल्टा अच्छा लगता है कि नया कपड़ा मिल रहा है, थोड़ा पुराना जो है वो चला जा रहा है। कभी कभी हो सकता है कि मेरी मम्मी ने वो स्वेटर गिफ्ट किया था मेरे को, नहीं छोड़ना उसमें, लेकिन ज्यादातर लोग खुशी होते हैं दीपावली के दिन नए कपड़े पहन के एकदम लोग शाइनिंग मार के घूम के लोगों को अपना सुंदरता दिखा के आते हैं। आपने नोटिस नहीं किया मेरे ड्रेस को, मेरे आभूषणों को? तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि नवीन वस्त्र, नूतन वस्त्र, और साथ में ये जो प्रक्रिया हम सहजता से अनुभव करते हैं, जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में शरीरों के साथ वो करनी पड़ती है तो उतने सहज नहीं रहते हैं। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि हम सहज बने। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, से बूढ़ा होने के बाद, जर्जर होने के बाद जो देह मिला हुआ है हमारा, वो हो गया कि कुछ काम का नहीं रहा हो, तो उसको छोड़ दो। क्या होगा? अन्यानि संयाति, एक नया अच्छा नई नूतन देह प्राप्त होगा। अच्छा ही ये सिस्टम, ये जो सिस्टम भगवान ने बनाकर दिया है, ये सहजता से हमें अनुभव या इससे गुजरना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हो सकता है एक लाइफ टाइम में परफेक्शन, परिपूर्णता प्राप्त ना हो, है कि नहीं? क्योंकि आमतौर पर भी देखा जाए, भक्ति में आने के बाद एक भक्ति का जन्म किसमें जाता है? अपराध युक्त साधना करने में, नाम साधना। फिर एक जन्म किसमें जाता है? नामाभास करते, यानी अपराधों को छेदन करते हुए हम एक्चुअल प्रोग्रेस करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। और फिर एक जन्म जाता है परफेक्ट नाम, शुद्ध नाम लेते हुए भगवान का, फिर हम परफेक्ट करते हैं। फिर चौथा जन्म मिलता है भौम वृंदावन में, या भौम जो भी पंढरपुर, भौम अयोध्या, भौम जो भी भगवान के धाम है इस धरातल पर, उनमें। और फिर उस धाम में जाके हम किसी ब्रजवासी या धामवासी के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं, और अप्रेंटिसशिप पूरा होने के बाद फिर 5वां जन्म में हम भगवान के धाम में भेजे जाते हैं। तो मिनिमम 5 लाइफ टाइम्स पकड़ के ही चलिए आप, अगर आप बहुत ही प्रामाणिक हैं तो। नहीं तो अप्रामाणिक लोगों के लिए तो करोड़ों देह के बाद वो कभी उस परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भौतिक शरीर जो है, इट्स अ चेंजिंग ड्रेस फॉर द सोल। आत्मा के लिए ये बदलता हुआ वस्त्र है। यह जो भावना है, ये हमें अपने हृदय में दृढ़ करनी है। नहीं तो हम इस देह को बहुत सीरियसली लेते हैं। कुछ लोग, आपने देखा है कितना समय लोग बिताते हैं शरीर का साज सज्जा करने। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, 40 मिनट तक वो ग्रिल क्रीम लगा के अपनी कंघी करता था। हम लोग इतने परेशान थे उससे, और हम क्या करते थे, वो 40 मिनट पूरा हो गया गुस्सा वाला। कुछ लोग होते हैं जो बाथरूम में चले जाते हैं ना, घंटों लगता है अंदर तैयार होने के लिए, इतना एलैबोरेटली तैयार होते हैं, ऐसे गई भैंस पानी में बोला ना, वैसा ही गया आदमी अभी बाहर आने वाला नहीं हो, क्योंकि इतना अच्छे से रेडी होते हैं। और जब भी हम कितने भी हम कुरूप हो, या हमारे दांत थोड़े टेढ़े हो, या स्किन कलर परफेक्ट ना हो, फिर भी हम जब खुद के
चेहरे को आईने में देखते हैं तो हमें क्या लगता है, वाह क्या प्रकृति का बड़ा पोषण है। इतना सुंदर चेहरा किसी का नहीं रहेगा दुनिया में। यहाँ तक कि कौवे की मादा को अपना बच्चा जो है वो बड़ा सुंदर लगता है। हमने कहा कौवे का बच्चा कितना गंदा दिखता होगा, तो लेकिन वो उसकी मम्मी को ना और मिस्टर यूनिवर्स लगता है वो इतना उसके ऊपर आसक्ति है उसका। तो ये जो है देह के प्रति आसक्ति और इसके लिए अवास्तव महत्व देना हमारे देह को, ये नहीं देख पाना कि ये देह जो है ये इनफाइनाइट देहों में से, अनंत देहों में से एक छोटा पॉज मारा हुआ स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन निकलने वाली है, आगे जाना है कहीं और, लेकिन हम बहुत गंभीरता से लेते हैं अपने देह को और उसके सराउंडिंग को। तो फिर भी इंडिकेशन तो मिलता रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो तरुण बनता है, तरुण बच्चा है वो प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ व्यक्ति बूढ़ा बनने लगता है। तो शरीर इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि ये सब जो जरा मृत्यु वगैरह की जो बातें हैं वो क्या है, वो पेसिमिस्टिक लोगों का, मतलब नकारात्मक भावना रखने वाले लोगों का काम है। हम लोग क्या है, खुश मिजाज लोग हैं, दिल खुलास जीते हैं और हंसी हंसी मर जाते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भौतिक जीवन में लिप्त था वो खुशी खुशी देह त्यागता नहीं है। हर एक उस व्यक्ति को मृत्यु का बहुत बड़ा डर रहता है। तो इसलिए इस विषय को, जो मूवमेंट ऑफ सोल विद इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज, पुनर्जन्म की प्रक्रिया के आधार पर आत्मा अलग अलग देहांतर करते जा रही है, उसके विज्ञान को जो व्यक्ति समझ जाता है वो फिर इस शरीर के प्रति अनावश्यक आसक्ति नहीं दिखाता। और खास करके हम अंतः परीक्षण से भी देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, आंतरिक चेतना है, वो बचपन से लेकर अभी तक कितनी इवॉल्व हो चुकी है मनुष्य देह में। खास करके भक्तों के संग में आने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद, साधना करने के बाद तो पक्का इवॉल्व हुई है। लेकिन मनुष्य देह में विशेषता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा पुश देता है उस इवोल्यूशन टुवर्ड्स परफेक्शन के लिए, उस परिपूर्णता के लिए। मनुष्य देह क्या है, सबसे उपयुक्त देह है। अनेक देह हैं लेकिन मनुष्य देह बहुत विशेष है। तो शरीर में 6 स्थितियों पर आता है। कौन कौन से? जन्म लेना, फिर वृद्धि, फिर नहीं, वृद्धि के बाद आता है मेंटेनेंस, स्थिति बोलते हैं स्थिति। फिर चौथा बाय प्रोडक्ट्स, यानी प्रजनन, क्या कहेंगे उसको, बाय प्रोडक्ट्स निर्माण करना। फिर क्षय, और फिर अंत में मृत्यु। तो ये जो 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, विकार है, इनको कहते हैं विकार। ये हर एक उस देह में आते हैं जहां आत्मा मौजूद होती है। जैसे हम अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके चैप्टर पढ़ा रहे थे गुरुकुल में, बच्चे मेरे को आगे पूछते थे, जी इसके अंदर भी सोल है? मैंने बोला ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे क्या उधर? बोला हाँ दिख रहे हैं, तो फिर सोल है उधर। तो इसलिए इतने छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके भेड़ हो या बहुत बड़े विशालकाय देहधारी जो भी जीव है, इन सब में आत्मा कितना विशेष अपना प्रभाव दिखा रही है, ये गौर करने वाली बात है। और हर एक देह में उसका अपना अपना एक क्या कहते हैं विशेषता है। जैसे नारियल का पेड़ है, वो अपने पैर से पानी पीता है और बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में स्वीट वाटर दे देता है। सॉल्ट वाटर को किसमें कन्वर्ट करके देता है? स्वीट वाटर। उसका क्या खूबी है? उसमें गाय है, घास चरती है और दूध देती है।
क्या अचिंत्य शक्ति उसके पास। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक जीव जो जिस जिस देह में बैठा हुआ है वो कुछ तो यूनिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और ये जो उसके विशेष योगदान की स्थिति है, ये किस लिए है? ताकि उस शरीर के द्वारा वो ऐसा फैसिलिटेशन अन्य जीवों का कर सके, खास करके मनुष्यों का कर सके, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम दुविधा हो, भौतिक रूप से वो सुखी रह सके और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो मैंने पहले भी बोला था, ईओ विल्सन नाम का व्यक्ति है, बायोलॉजिस्ट, उसने क्या रिसर्च किया था कि सारे जितने भी योनियां हैं, स्पीशीज हैं इस जगत में, उनमें से हर एक कोई ना कोई तो योगदान दे रहा है इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के प्रति हर एक जन कोई ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सिवाय एक स्पीशी के। कौन? मनुष्य। मनुष्य कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, वो लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं। ऐसा क्यों? मतलब हमें सुनने के बाद कैसा लगा ना कि अरे हम खुद को परफेक्शन ऑफ ऑल स्पीशीज मानते हैं कि सारे स्पीशीज में हम बेस्ट है, लेकिन पूरे पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मनुष्य को निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि यही लोग सब पोल्यूशन करना, ग्रीड दिखाना, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कराना बहुत परेशान करते रहते हैं, प्रकृति को बहुत परेशान करते। तो इसलिए मनुष्यों का जो स्थिति है वो बहुत विशेष है कि उन्हें भौतिक रूप से योगदान देने का कोई जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करके भगवत धाम जाने के लिए ही विशेष रूप से मनुष्य देह का दिया गया है। हम भौतिक योगदान दे रहे हो, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है हमारा, दे सकते हैं, लेकिन वो मेन उद्देश्य नहीं है मनुष्य देह का। द्रुदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न करेत् स आत्मः। द्रुदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, ये मनुष्य देह कैसा है? इसमें भक्ति बड़ी सुलभ है, आध्यात्म चेतना प्राप्त करना बड़ा आसान है, पर सुदुर्लभम, ये देह मिलना बहुत कठिन है, सबको नहीं मिलता जल्दी से। और प्लवम सुकल्पम, ये अच्छी कंस्ट्रक्ट की गई हुई बोट है। प्लवम मतलब बोट, और सुकल्पम मतलब वेल कंस्ट्रक्टेड। और इस बोट में मनुष्य देह रूपी नौका में गुरु कर्णधार, कर्णधार मतलब कान को पकड़ के ट्विस्ट करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग है ना संस्कृत भाषा, कर्णधार। तो गुरु जी कौन है हमारे? कर्णधार। हाँ, वो कान मोड़ के सीधा सही दिशा में ले जाते हैं हमको। हम बीच में थोड़ा ऊपर-टांग करते हैं, बीच में ट्विस्ट करके लेके जाते हैं बराबर दिशा। वो का उस बोट को कैसा चलाना है, हाँ, ये भवसागर को तर कैसे जाना है, ये सिखाते हैं। और वेद शास्त्र का जो फेवरेबल इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, इतना सारा मार्गदर्शन व्यासदेव ने दिया हुआ है, वो क्या है? इट इज नभस्वतेरितम। नभस मतलब फेवरेबल विंड, वायु है जो उस बोट को सही दिशा में ले जा रही है धक्का मार के। और ये सारा सुविधा मिलने के बाद, मनुष्य देह मिलने के बाद, गुरु मिलने के बाद, शास्त्राध्ययन का ज्ञान मिलने के बाद, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्, अगर वो भवसागर को तरता नहीं है, स आत्मा, वो इज द किलर ऑफ द सोल, वो अपने आत्मा को मारने वाला सुसाइड मिशन पे हुआ ऐसे बहुत डांट लगा रहे वैदिक शास्त्र। तो इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट करेंगे हम लोग और एक दिन क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आपको पता है बहुत सारे धनी लोगों ने बहुत धन देके साइंटिस्ट लोगों को अपनी बॉडी को प्रिजर्व करने लगाया है। फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन, उसने अपने देह को प्रिजर्व कराने के लिए करोड़ों रुपए देकर रखे थे, क्योंकि उसे होप था कि आगे जाके ऐसा कोई केमिकल निकलेगा या कोई एक तरीका निकलेगा जिसको इंजेक्ट करने से शरीर में पुनः व्यक्ति जीवित हो सकता है। तो उसने करोड़ों रुपए देके अरेंजमेंट करके रखा। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि उसने विल में अपना इतना सारा कमा के जो रखा था वो किसको दिया, उसका जिक्र नहीं किया।
क्योंकि उसको क्या होप था, मैं वापस आऊंगा तो थोड़ी बांट के जाऊंगा। तो प्रॉब्लम यह हुआ कि उसके जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स थे वो बड़े परेशान हो गए। अरे बिल में तो कुछ हमारे नाम दबड़ी भी देगी, ऊपर से सारा पैसा वो फालतू का होप अगेंस्ट होप एक्सपेरिमेंट में जा रहा है कि शरीर को बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को डबल पैसे दिए, बोला ये बंद करो एक्सपेरिमेंट ताकि ये देर से हो जाए और हम डिक्लेयर कर सके कि इसका भी कुछ नहीं हो सकता, बांट लेंगे वापस अपने आप। ये जगत का हालत है। तो ये जो भाव है हमारा कि आई विल बिकम इमॉर्टल बाय सम साइंटिफिक मींस, ये कोई नया नहीं है। हिरण्यकशिपु ने भी ट्राई मारा था ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगकर कि मैं इधर नहीं मरूंगा, उधर नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं मरूंगा, वैसा नहीं मरूंगा, और सारे टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करके उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को फाड़ दिया भगवान से उसके पेट के साथ। तो इस प्रकार से भगवान की जो दया है कि हम अमर बनना चाहते हैं लेकिन अनैतिक मार्ग से, विधि पूर्वक नहीं बनना चाहते। बन सकते हैं हम, लेकिन ये तरीका नहीं है उसमें। तो जो अगर इन 6 चेंजेस में से एक चेंज को भी हम रोक नहीं पा रहे हैं तो सीधा इसको रिवर्स कैसे करेंगे? ना जन्म होने से किसी को, ना मृत्यु होने से, ना स्थिति होने से, ना प्रजन्म। तो इसीलिए हमें इस फालतू के एक्सपेरिमेंट में अपना समय व्यर्थ नहीं करवाना है। भौतिक रूप से हम अमर कैसे बने इसकी चिंता छोड़ दीजिए। देखो बहुत सारा पैसा और श्रम जाता है इसके पीछे। जैसे लोग बूढ़े हो रहे हैं तो क्या करते हैं, वो हर तरीके से छुपाने का प्रयास करते हैं कि बूढ़ा है, डेंचर बिठाते हैं, हेयर ड्राई लगाते हैं, फिर क्या फेसलिफ्ट कराते हैं। जयद्रथ महाराज सन्यासी में उनको जब 50 ईयर के वो हो गए तो अमेरिका में एक ऐसा कोई सिस्टम है कि आपको ढूंढ के निकाल दो कि आपका 50 हो गया करके। तो एक किट आया उनके घर पे डोनेशन फ्री में, गवर्नमेंट की ओर से आया था। और आप यकीन नहीं करोगे उसमें बूढ़े व्यक्ति को जवान जैसा कैसा भोग करने मिले, उसके मेडिसिन या उसके रिलेटेड सारे क्रीम्स या जो भी, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें वो डोनेशन में आ गई। तो इनको क्या आश्चर्य हुआ कि मैं सन्यासी हूँ वगैरह लेके मैं क्या करूँगा, और तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा बैक टू बॉर्डर मैगजीन में, वायाग्रा और वैराग्य चॉइस इज योर्स। उनको क्या अपनाना है लाइफ, काम वासना को उत्तेजना देने वाले द्रव्य अपनाने हैं कि इस शरीर से मैं कैसे विरक्त हो जाऊं, उसका मेडिसिन लेना है भक्ति। बहुत सुंदर आर्टिकल था। तो यह है भक्तों का नजरिया चीजों को देखने का बुढ़ापे में। नहीं तो बुढ़े लोग तो बेचारे बहुत ही बुरी अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनको एक तो दोनों साइड से मार पड़ता है। एक है कि भोग करने की इच्छा गई नहीं, लेकिन जो फैसिलिटी है भोग करने का शरीर वो सारा जर्जर हो रहा है। मतलब खाने की इच्छा बहुत है लेकिन खा नहीं सकता, पचा नहीं सकता, काम वासना बहुत है लेकिन भोग नहीं कर सकता, वो एक प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा समाज जो है वो उनकी श्रेष्ठता को या जो भी कंट्रीब्यूशन को भाव नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ा दुख होता है उनको, ही इज जस्ट एग्जिस्टिंग। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि बूढ़े लोग खास करके और सभी लोग इन जनरल अपने आध्यात्म उन्नति पर ध्यान दें, विरक्ति पर ध्यान दें, अपने आप उनका सम्मान बढ़ेगा समाज में। तो एक बहुत विशेष डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में जो मैं नहीं करूंगा, और वो है कि डिड वी इवॉल्व फ्रॉम ब्रांचेस टू द बेंचेस। ब्रांचेस टू द बेंचेस मतलब क्या हम बंदर जैसे थे पहले और हमारी उत्क्रांति होकर हम अभी मनुष्य देह प्राप्त किए हैं? ऐसे कौन बोलता है? एक डार्विन नाम का व्यक्ति बोलता है, उसका वो थ्योरी है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि शरीर बदलता है। हम क्या कह रहे हैं, आत्मा एक देह से अगले हायर देह में स्थित्यंतर करती है, वो इवोल्यूशन आत्मा का इवोल्यूशन है।
देह का इवोल्यूशन नहीं है, आत्मा की उत्क्रांति हो रही है हायर एंड हायर बॉडीज में। लेकिन डार्विन बाबा क्या कहते हैं कि शरीर ही बदलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी वो जो काला रंग का वो जो स्ट्रेंजर रखा हुआ है ना साउंड सिस्टम, डार्विन का मानना ऐसा है कि इसको अगर ऐसे करोड़ों साल तक छोड़ दिया जाए और सही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कंडीशंस बन जाए, वातावरण बन जाए, तो एक दिन ये हाथी बनने वाला है। कैसा लगा आपको आइडिया? तो कोई भी आदमी कहेगा अरे कैसे भाई, करोड़ों जन्म जाने के बाद नेचुरल सिलेक्शन से ऐसा कैसा होने वाला है ऐसा? तो ये थियरी को डिसमेंटल करना एक बहुत बड़ा सब कार्य है, लेकिन हम अभी वो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग सब उस साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से नहीं आए। अगर आपको सही में इंटरेस्ट है ना कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को क्या करना है, तो मैं सेपरेटली वो बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे कि दो व्यूज है जगत के बारे में। एक है कि स्वयं भगवान है, उन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना में उन्होंने सारे देह एक साथ निर्माण किए और फिर सारी आत्माओं को जो भगवान से क्या कहेंगे बहिर्मुख होकर भोग करना चाहती थी, उनको अलग अलग देह उनके वास्तवानुसार प्रदान कर दिए और तब से ये जगत चल रहा है। इसमें आत्मा की उत्क्रांति होती जा रही है। अभी जैसे मनुष्य बनने के पहले अगर हम तमोगुण में थे तो बंदर के देह में थे, रजोगुण में थे तो सिंह के देह में थे, अगर हम सत्वगुण में थे तो हम गाय के देह में थे पिछले जन्म में। अभी हम क्या है? मनुष्य है। अभी मनुष्य जो है अगर क्षेत्र उन्नत करेगा तो इसका हायर फॉर्म मिलेगा इसको। मनुष्यों में भी 4 लाख स्पीशीज है, हम एक टाइप के हैं, तो इसमें भी इवोल्यूशन है आगे चलकर, हायर एंड हायर स्पीशीज अवेलेबल है। और अगर हम पूरा ही परफेक्ट करते हैं चेतना को तो भगवान के धाम जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आएंगे। तो ये एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है। ये समझ में आया? इसके एग्जैक्ट है ये मॉडर्न एथियस्टिक थ्योरी, नास्तिक तत्व फिलॉसफी, जो ये कहता है कि ह्यूमंस एप्स से आए हैं, फिर एप्स जो है वो किसी अन्य स्पीशीज से आए हैं। ऐसे करते 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 जो एक्वेटिक्स हैं वो एक्वेटिक्स यानी जलचर, वो स्थावर बन गए, स्थावर जो है वो पक्षी बन गए, या कुछ स्थावर है वो कृमि कीटक बन गए, फिर उनमें से कुछ जो है वो इवॉल्व होके पशु बन गए, पशु इवॉल्व होके बंदर बन गए, बंदर इवॉल्व होके मनुष्य बन गए, देह बन गए। समझ रहे हैं? तो इस थ्योरी का एडवांटेज क्या है कि जो काम कृष्ण के, भगवान के सिस्टम या लॉज के कारण हो रहा था, वो कॉन्टेक्स्ट को हटाकर हम नेचुरल सिलेक्शन नाम का एक हम ये संयोगवश होते जा रहा है, ऐसे कह के हम भगवान को क्या कर सकते हैं? साइड कर सकते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ने किया कि भगवान के नियमों ने किया, ये मेन चैलेंज है इस थ्योरी में। ये समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए आजकल ये बोगस थ्योरी सब जगह पढ़ाई जाती है, आपके स्कूल में भी है, सिलेबस में है, सब जगह है। और इनका क्या चल रहा है? छोटे बच्चों का पहले से ही फेथ उड़ा दो भगवान के ऊपर से, और खास करके ये वेद या धर्म या अन्य जो भी ये इंफॉर्मेशन देने वाले कंटेंट प्रदान करने वाले सोर्स हैं, उनसे भी उनको निकाल बाहर कर दो, विश्वास ही उड़ा दो उसके ऊपर से उनका। और एक ऐसा सिस्टम बता दो कि हम जो बोल रहे हैं वो साइंटिफिक है और वो ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, फैक्ट पे आधारित है, और ये सब जो लोग बोल रहे हैं, वेद या धर्म जो बोल रहे हैं, वो सब क्या है? नैरो माइंडेड है, सुपरस्टिशियस है, संकीर्णवादी है या संकुचित चेतना वाले लोग हैं, ये अंधश्रद्धालु है, ऐसे बोल के उसको भ्रमित करो, उसके मनोवृत्ति को बदल दो। तो 3 सिंपल तरीके हैं डार्विन के थ्योरी को डिफीट करने के। पहला तरीका है कि फोसाइल रिकॉर्ड, यानी अश्म, जीवाश्म जो पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, वो इसको प्रूव नहीं करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
अगर एप्स पहले थे और ह्यूमंस बाद में थे, तो अर्थ के अंदर जब हम खोदते हैं तो पहले कौन सी स्पीशीज मिलनी चाहिए? मनुष्य की। फिर उसके नीचे कौन सी मिलनी चाहिए? एप्स की। फिर उसके नीचे कौन सी मिलनी चाहिए? अन्य पशुओं की। उसके नीचे कौन सी मिलनी चाहिए? कृमि कीटकों की। है कि नहीं? तभी हम मान सकते हैं कि इससे ये इवॉल्व है, जो उस तरीके से वो नष्ट होते गए ना। लेकिन ऐसा मिलता नहीं, कहीं भी रैंडमली कोई भी मिलता नहीं। तो ये पहला है। दूसरा कि किसी ने भी हमने आज तक कोई एक स्पीशी को दूसरे स्पीशी में बदलते नहीं देखा। हम कितने डॉग्स हैं, ऑलवेज रिमेन डॉग्स, लेकिन अचानक वो मनुष्य तो नहीं बने। पिग्स आर रिमेनिंग पिग्स, पीकॉक्स आर रिमेनिंग पीकॉक्स, ओक ट्रीज आर रिमेनिंग ओक ट्रीज। है कि? और तीसरा कारण है कि मनुष्य तो फॉर श्योर एप से नहीं आया। मैंने क्या बोला था पहले? आत्मा बंदर के देह से अभी मनुष्य देह में आ चुकी है, वो ठीक है, लेकिन शरीर बदल के नहीं आई है। तो ये एक स्टोरी है, डार्विन की पुस्तक से पढ़ रहा हूँ मैं, ये जो पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है कि जिराफ को उसका लंबा जो नेक है वो कैसा मिला। हाँ, तो जिराफ अन्य जीवों के जैसा ही घोड़े जैसा था वो पहले। वो अफ्रीका में कहीं तो चरता था वो, चरागाह की भूमि पर। और बाकी सारे जीव जो थे उसके सारे प्रतिस्पर्धी जीव जो घास खा रहे थे, वो भी घास खत्म कर दी वो सारे। फिर उसको प्रॉब्लम होने लगा, तो इसने लोअर ब्रांचेस के जो लीव्स थे उसको खाने के लिए अपना नेक को थोड़ा खींचना चालू किया। ऐसे करते 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 उसका नेक थोड़ा लंबा हो गया। हर बार उसके अगला स्पीशीज जो आता था और इवॉल्व होता था और उसका लंबा और नहीं पाता था। ऐसे करते करते उसके जो भाई और बहन हैं वो सारे देखिए रीचिंग हायर एंड हायर, कि अभी उसमें भी कॉम्पिटिशन होने लगा कि सारे लोअर लीव्स खत्म हो गए, तो अभी और ऊपर के लीव्स खाने, वो भी खत्म हो गए तो और भी ऊपर के लीव्स खाने। ऐसे करते करते उनका नेक इवॉल्व हुआ, थाउजेंड ऑफ इटरेशंस होते होते वो लंबा हो गया। अभी सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इसमें कि एक दिन ऐसा आया कि सारे पत्ते खत्म हो और उसके कारण अचानक सारे जिराफ क्या हो गए? नष्ट के होने के कगार पे आ गए। ये कुछ जिराफ तो इतने प्राउड थे कि वो नीचे बेंड डाउन करके घास भी नहीं खा रहे आगे जाए, जो बाकी लोग एनिमल्स खा के बाकी लोग जी रहे, लेकिन ये लोग नहीं जी। ये नष्ट होने के कगार पे आ गए हैं। तो इस प्रकार लॉन्गेस्ट नेक्ड जो जिराफ थे, they had enough food to eat and they survived, and all other giraffes in between, मतलब घास खाने वाले हैं और उसमें बीच वाला नेक वाला कोई नहीं है, एकदम लंबा नेक वाला उसके बाद। तो ये बीच वाले सारे मर गए, ये बचे हैं और वो बचे हैं, और बीच वाला जो 20% लॉन्ग नेक वाला, 50% लॉन्ग नेक वाला, वो सब कोई नहीं बचे हैं क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं करता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी अगर वो छोटे वाले सर्वाइव कर गए हैं तो ये बीच वाले भी तो झुक के थोड़ा खा पी सकते हैं। इसमें क्या उनको हर्ष था? क्या प्राउड थे क्या वो ज्यादा कि हम जमीन का नहीं खाएंगे? ऐसे अभी तो प्रश्न ही आता है कि ठीक है, पानी कहाँ से पीते थे? तो जमीन से ही पीते थे ना। तो अगर उधर का घास नहीं खा सकते, पानी पी सकते। तो इस तरीके से ये दुखद घटना को थोड़ा अपने चित्र में बनाई मन में आपने, कि एक डेड जिराफ घास में पड़ा हुआ है, उसकी लॉन्ग नेक लेके, और उसके आजू बाजू से शॉर्ट नेक एंटेलोप्स या जो भी बाकी सारे हिरण वगैरह हैं, वो सब बेचारे को देख के जा रहे हैं, वो घास खा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कभी? तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज नाम की पुस्तक में जो डार्विन देते हैं, और जिसके कारण ना केवल हास्यास्पद लगता है, ये प्रश्न उठाता है कि इज दिस साइंस? कि वाइल्डेस्ट गेस करने का एबिलिटी को साइंस बोलते हैं हम। तो हम सबका एक प्रॉब्लम क्या है? थियरीज दैट वी लाइक
वी कॉल देम फैक्ट्स। जो थ्योरी हमको अच्छी लगती है ना, हम उसको धीरे धीरे फैक्ट बोलने लगते हैं कि अरे वो सही हो, ऐसे होता है। एंड फैक्ट्स दैट वी डोंट लाइक वी कॉल देम थ्योरीज। जो वास्तविकता है लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम बोलते हैं वो तो एक थ्योरी है। उदाहरण के तौर पर डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन है ना वो, इज इट डार्विन्स फैक्ट ऑफ इवोल्यूशन? नो। लेकिन हमको अच्छा लगता है इसलिए उसको फैक्ट का दर्जा दे रहे लोग, वास्तविकता है बोल रहे हो। लेकिन हम अगर पुनर्जन्म होता है या भगवान का धाम है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हमको ये पसंद नहीं है। ऑल्दो दिस इज फैक्ट, हमको ये क्या है पसंद नहीं है, इसलिए हमको ये सब थ्योरी पुराण में दिया हुआ थ्योरी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने ज्ञान को परिपूर्ण स्रोत से, वेदों से ग्रहण करना है, गुरु साधु शास्त्र से ग्रहण करना है, और हम अपने सामान्य ज्ञान को भी लगा सकते हैं चीजों को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी बुद्धि को गिरवी रखकर अध्यात्म जीवन समझ रहे हैं। पद्म पुराण कहता है कि जलजा नवलक्षाणी, जलजा मतलब जल में जन्म लेने वाले, नो ये लैक्स हैं सारे, बार बार नहीं। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति। स्थावर मतलब जमीन पर रहने वाले कितने हैं? लक्ष्य विंशति। 1,20,000 species है, sorry 12 lakh species है। लक्ष्य विंशति 20 लाख। तो स्थावरा लक्ष्य विंशति। कृमयो रुद्र संख्या कहा, कृमि यानी कीटक, रुद्र संख्या मतलब कितने हैं? 12 रुद्र होते हैं। तो 11 रुद्र संख्या का कृमि लोग कितने हैं? 11 लाख। फिर उसके बाद पक्षिणाम दश लक्षाणी, पक्षी कितने हैं? 10 लाख। और इस प्रकार पशवस त्रिंश लक्षाणी, पशु कितने हैं? 3 लक्षाणी। और फाइनली मनुष्य चतुर्लक्षाणी, मनुष्य में 4 लाख स्पीशीज टोटल निकालेंगे कितना है? 84 लाख है। यानी 80 जो है इधर तक आता है और ये 4 स्पेशल लोग हैं, इनका मिशन अलग है लाइफ का। तो इस प्रकार ये पद्म पुराण का वर्णन है। यहाँ स्पीशी यानी योनि जब बोला जा रहा है वो क्या है? शरीर नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर है। और उस एक एक स्तर पर क्या है? अनंत देह है, बहुत प्रकार के देह उपलब्ध है। तो वैदिक साहित्य ये जो इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, ये दिखाता है कि हम जो अभी इस देह में आके बैठे हैं, हम इधर से आए हुए हैं। कैन यू बिलीव? इमेजिन योरसेल्फ बीइंग अ कॉकरोच इन सम लाइफ, ऑक्टोपस। सबसे वियर्ड मेरे को लगता है वो, क्या उसका नाम सबसे लेजी है वो? हिपोपोटामस। वो सोता है। पांडा पांडा भी तो anyways, तो अजीब प्रकार के जितने स्पीशीज है वो सब हम जाके उधर, और उन हर फॉर्म्स में हमने आहार, निद्रा, भय, मैथुन का आनंद उठाया हुआ है। ऐसा नहीं कि नया चीज है हमारे लिए। अलग अलग प्रकार के कितने पदार्थ टेस्ट किए रहेंगे हमने, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। कितने प्रकार के नींद को हमने ग्रहण किया, कितने प्रकार के मैथुन के कार्य किए, कितने प्रकार का एग्रेशन या डिफेंस के काम दिखाए हमने, सारा वैरायटी हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारा इच्छा नहीं मरा। हमको लग रहा है कि शायद और किसी अन्य तरीके से करूंगा तो ज्यादा आनंद आएगा यही काम करने में। तो इस प्रकार हम अभी मनुष्य जन्म में इनको कॉम्पिटिशन करते इधर बैठ के, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इसको जान जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस साइकिल चल रहा है, एक्चुअली नॉलेज के स्तर पर और थियोरेटिकली अच्छा लगता है कि ऐसा सिस्टम है करके, लेकिन जब भुगतना पड़ता है तो समझ में आता है कि बाप रे
डेंजर ही काम है ज़्यादा। तो इसलिए हमें यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ रीइंकार्नेशन, मैकेनिज्म जो है रीइंकार्नेशन का, उसको समझ के हमें देह त्याग के समय क्या करना चाहिए जिससे हम अगला देह अच्छा वाला निश्चित कर सके, इसके साइंस को मास्टर कर लेना चाहिए। तो इसलिए वैदिक साहित्य इसका भी बहुत सारा वर्णन देते हैं। तो शरीर के समय होता क्या है, शरीर छोड़ते समय तो हमारा शरीर, आत्मा, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, ये जो दिख रहा है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो देयर इज पंच महाभूत, पृथ्वी जल आप तेज वायु, MBA, मन बुद्धि अहंकार, और देयर इज सोल, आत्मा। तो ये इस तरीके से हमारा शरीर का रचना हुआ है। ये यंत्र जो है शरीर रूपी, ये इन एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो सूक्ष्म देह में तीन चीजें होती हैं। एक है इच्छा या अतृप्त इच्छा, टू बी स्पेसिफिक, डिजायर्स। दूसरा है पूर्व संस्कार, जो हमने पहले काम करके रखे हैं, उसके इंप्रेशंस, पूर्व संस्कार। और कर्म फल, यानी कर्मिक रिएक्शंस, जो हमने काम करके रखा है, उसका संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, ऐसे अलग अलग प्रकार का इन स्टॉक रिएक्शंस बैठे रहते हैं। जैसे किसी ने चोर ने चोरी किया है लेकिन अभी तो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन सिस्टम कार्य कर रहा है बैकग्राउंड में, सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा हुआ है, ढूंढ के निकालेंगे, कहीं खोपचे में ले जाके एनकाउंटर करवाएंगे या फिर सरेंडर करके तो जेल में डालेंगे उसे। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार चल रहा है। तो सूक्ष्म देह इनको कैरी करता है। तो जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, ध्यान से सुनना, तो यमदूत आते हैं, अगर वो पापी जीव था तो, और उनके पास जो यमपाश है उससे वो सूक्ष्म देह को, मन बुद्धि अहंकार को खींचकर बाहर निकालता है। तो इसलिए तीन यमदूत आते हैं, तीन पाश अलग लेके खींचकर बाहर निकालते हैं। किसको? सूक्ष्म देह को बाहर निकालते हैं, क्योंकि यमपाश जो है वो आत्मा को छू नहीं सकती, वो सच्चिदानंद है, उसका मटेरियल चीजों से कोई लेना देना। स्थूल देह जो है पंच महाभूतों से बना हुआ, वो मृता अवस्था में वही पड़ा रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो सूक्ष्म देह के साथ इतना अपना आइडेंटिफिकेशन करता है कि आई एम माई माइंड, आई एम माई इंटेलिजेंस, आई एम माई ईगो, कि वो उसके पीछे पीछे इस सूक्ष्म देह के साथ साथ यमदूतों के साथ चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है टीवी देखने में इतना एब्जॉर्ब है, अचानक कोई चोर आया उस टीवी को उठा के भाग गया, तो ये व्यक्ति इसको कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरा सबसे प्रिय वस्तु लेके आ रहा है। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो पीछे लगती है, पीछे पीछे चली जाती है यमदूतों के, और फिर उसको एक, अगर उसने बहुत पाप किए हैं तो एक यातना देह दिया जाता है नरक में। वो देह का विशेषता है कि वो बहुत ज्यादा दुख भोगता है लेकिन नष्ट नहीं होता। जैसे किसी की बॉडी को जला दिया पूरा तो खत्म हो जाएगा वो बॉडी, लेकिन ये नष्ट नहीं होता, पूरा जल जाता है लेकिन बचा है उसके बाद। तो यातना देह देकर उसको सारे उसके कुकर्मों का फल दिया जाता है, जो इंटेंस प्रकार के काम करके रखे थे। फिर उसको चॉइस दिया जाता है कि अच्छे वाले देह में जाएगा पहले कि बुरे वाले देह पहले भुगतने। फिर उसके नंबर ऑफ योनि, कौन से स्पीशी में कितने दिन कौन से देह को कितने समय तक वो धारण करेगा, वो सब बनाया जाता है, उसके सुख दुख का न्याय दिया जाता है। फिर उसको डिपोर्ट करके उस स्पीशी के उस गर्भ में स्थापित कराने के लिए उस पिता के वीर्य में या जो भी सिस्टम है उसमें डाल दिया जाता है, वहां पहुंच जाता है, और फिर उसको देह मिलता है, और फिर वो
उन सुख दुख को भोगते हुए धीरे 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 जल जाना लक्षाणी स्थावर। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्पीशीज लेने ही पड़ेंगे उसको, जितना जरूरी है उसके कोटा को पूरा करने के लिए सुख दुख के उतने ही लेने पड़ेंगे। तो ऐसे लेते 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 अंत में उसको वापस एक बार चांस दिया जाता है मनुष्य बनने का। और मनुष्य देह में पुनः पूछा जाता है प्रश्न कि यू वांट टू कंटिन्यू, पुनर्जन्म का चक्र कंटिन्यू करना है तुमको, कि तुमको इसके बाहर छूटकर मोक्ष प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन। समझ गया सबको? इसलिए जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे जीवन में कि अगला देह कौन सा मिलेगा हमको। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके संस्कार जो बना रहे हैं वो भी बड़ा कार्य करते हैं। और ऐसे ही अगर हम भक्ति करते हैं तो ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, भोग भावना से मुक्त होते हैं, हम सेवा भावना विकसित करते हैं। पूर्व संस्कार जो गंदे पड़े हुए हैं वो सारे नष्ट किए जाते हैं और अच्छे संस्कार मिलते हैं। हमारे मन में इंप्रेशंस किसके होते हैं? जगन्नाथ जी का रथ खींचा था मेरे भक्तों को प्रसाद परोसा था, मैंने डेटी ड्रेसिंग किया था, यही सारे संस्कार है ना दिमाग में भक्त के। और उसके कर्म फल तो भक्ति ने चलाकर खाक कर दिए होते हैं, तो मायना ही नहीं है। तो इसीलिए जो भक्ति की विधि है वो हमें सही देह प्रदान कर सकती है। कम से कम भौतिक जीवन, भौतिक जन्म में ही वापस आना पड़ रहा है तो सुशीलाम श्रीमताम गेहे, ब्राह्मण के घर में, वैश्य के, धनी लोगों के घर में जन्म मिलेगा। अगर बहुत ही ज्यादा भक्ति करके परफेक्ट नहीं किया था, अथवा योगी नाम एवं कुले, किसी भक्त के ही घर में जन्म मिले उस व्यक्ति को। तो इसलिए हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इनके साथ कैसा जुड़ा हुआ है इस पर हमें गौर करना चाहिए। Our thoughts become our words, words become our actions, actions become our habits, and habits become our destiny। हमारा पूरा ही तय हो जाता है आगे कि क्या होने वाला है जीवन। और इसलिए दो चीजें हैं, एक है हमारा नेचर और दूसरा है हमारा नर्चर, क्या इसको कल्चर बोलेंगे, हमारे आजू बाजू कौन सा संस्कृति है। ये दोनों मायने रखते हैं। अगर माता पिता गर्भाधान संस्कार करके शास्त्रोक्त विधि से बच्चे उत्पन्न करते हैं तो बाय नेचर जीन्स में ही उसके वो दैवी गुण लेकर बाहर आता है। अभिजात मतलब जन्म से ही उसमें अच्छे गुण होते। तो कितना अच्छा है, देखो तुम गर्भाधान संस्कार ठीक से करो, तुम्हारा अच्छा प्रोजेनी आएगा, अच्छा बेटा या बेटी आएगी, और वो तुमको कम परेशान करेंगे। वो प्रवृत्ति से ही सात्विक रहेंगे और भगवान के पीछे लगे। ना कि तुम कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा करो और फिर वो बच्चे का परेशानी लेके आपका जीवन ऐसा जा रहा है, मतलब आपको लग रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि माता पिता को सबसे अधिक दुख किस बात का होता है, जब उनका बच्चा अच्छे से परवरिश नहीं ग्रहण कर रहा। तो इसलिए नेचर अगर ठीक करना है तो गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी, और नर्चर को ठीक करना है, कल्चर को, इससे भी व्यक्ति बदलता है। चलो ये छूट गया किसी से, नो प्रॉब्लम, उस बच्चे को ऐसे वातावरण को, ऐसे जीवन शैली को या ऐसे संगति को प्रदान करो, और शिक्षण ऐसा दो, एंगेजमेंट्स ऐसे दो कि उसका स्वभाव बदल जाए। उसको कहते हैं नर्चर। तो जो एक्सप्लॉइटेटिव, क्रिटिकल, सार्कास्टिक, इगोइस्टिक, डिसेप्टिव, सेल्फिश, अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं ना लोगों के, उसको बदल के we can make it, loving, compassionate, humble, helpful, considerate, वो टाइप का बना सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो ये अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो भगवद गीता का 16वां अध्याय पढ़िए। इसमें दैवी संपदा ये पहले 3 श्लोकों में, और असुरी संपदा यानी स्वभाव ये 4 से लेके 17 श्लोकों वर्णन किया गया है। ध्यान से पढ़ना उसको घर जाके। तो इसको अगर विकसित करेंगे हमारा फ्यूचर इज ब्राइट।
और इसको अगर विकसित करेंगे हम जाने नरक की ओर, या बहुत ही डेंजरस टाइप के जन्म की ओर। तो हमारे इन के आधार पर, इसको ऊपी या कर्म वासना भी कहते हैं, हमारा अगला देह अभी बन रहा है। तो शॉपिंग थिंग, जैसे कभी कभी अगले दिवाली के लिए आप कपड़ा पहले से ही लेकर आते हो, टेलर को देते हो, और वो उसके नाप वाप लेके आपके बॉडी का वो बनाता रहता हो, फिर अचानक एक दिन वो लाकर फोन करके बोलता है आपका सूट रेडी है, ये रेडी है, लेके घर जाओ, तो पैसा देकर लेके जाता है। लेकिन ऐसे ही इनके आधार पर हमारा अभी ही अगला देह बन रहा है। इट्स इन मैन्युफैक्चरिंग। शॉकिंग है ना? और अगर हम नहीं बदलते हैं इन चीजों को, तो वही एग्जैक्ट टेलर मेड सूट जिसको हम कहेंगे, वो हमको प्रदान किया जाएगा। टेलर मेड फॉर satisfying our soul's desires, और इच्छाओं के अनुसार बन रहा है। और इसीलिए इतनी वैरायटी क्यों है कि हम नाक बंद करते हैं विष्णा के स्मेल लाने पर, और कहीं डुक्कर है कोई तो उसकी तरफ दौड़ता है। ये वैरायटी कहाँ से आती है? उनकी इच्छाओं के अनुसार आता है। और इसीलिए हमें सावधान होकर अपने जीवन को, मेंटल एग्जिस्टेंस को नापना आना चाहिए। मेरा आंतरिक अस्तित्व किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि that mental existence is going to transform into a tangible form in next body. अभी जो मानसिक अवस्था है हमारी, वो अगले शरीर के स्वरूप को बना रही है अभी फिलहाल। और इसीलिए spiritual training is in the beginning a lot about mental discipline. क्या है? बाहरी रूप से कंठीमाला पहनना, धोती कुर्ता लगाना, तिलक लगाना, हरि बोल वो भाषा सीख लेना, भक्तों की दंडवत प्रणाम, वो बहुत आसान है। फिजिकली टू ट्रेन समबडी टू डू दिस थिंग वेरी इजी। लेकिन मेंटल ट्रेनिंग जो है ना, तुम्हारा मन कौन से विचार करता है, कौन सी योजनाएं बनाता है, कौन से संस्कारों को टिकने देता है, कौन से संस्कारों को तुरंत उड़ा देता है, ये मेंटल डिसिप्लिन जो है, ये सही ट्रेनिंग है। तो हम सबको इसीलिए मेंटरिंग यानी मंत्रणा की जरूरत है। मंत्रणा का अर्थ होता है गुड काउंसिल। हमारा मन जो उल्टे सुलटे चीज कर रहा है ना, उसको सही जगह लगाना है। वी नीड अ गुड मेंटर इन आवर लाइफ, जो हमको प्रशिक्षण देकर, सब सुविधाएं देकर, सेवा एंगेजमेंट देकर, प्रेरणा देकर, फैसिलिटीज बनाकर अच्छे से ट्रेनिंग कराते, तभी ये मेंटल सेटअप हमारा बदलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो फिजिकली सारी डिवोशनल एक्टिविटीज को ठीक से करते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो परिशुद्ध नहीं होता। तो संक्षेप में आज हमने क्या देखा? तो शुरुआत में हमने देखा कि देह का स्थित्यंतर सहज बन जाना चाहिए, इतना उसको हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी हम स्थित्यंतर करते ही जा रहे हैं, हमको चाहिए नहीं चाहिए तो भी हो रहा है वो। अभी अगला जो आने वाला है मुक्ति, उसके बाद जो स्थित्यंतर होने वाला है, उसके प्रति बहुत सहज भाव होना चाहिए। तब वो तब बनेगा जब हम इस पूरे जो मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन है, इसको ठीक से समझ लेते हैं। फिर हमने चर्चा की कि जो इंटरनल रीइंकार्नेशन चल रहा है इसी देह में, और एक एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन होना है मृत्यु के समय अगले देह में। इसके बीच में हमारे पास क्या है? प्रिपरेशन टाइम है अगले देह को निश्चित करने का। तो हमने देखा 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं शरीर में, जहाँ यहाँ वो दिख रहे हैं वहाँ आत्मा का अस्तित्व है। और ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन ये भी दिखाते हैं कि अगर हम एक भी इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन रोक नहीं पा रहे तो मृत्यु को कैसे रोकना, या मृत्यु के बाद वाला सत्येंद्र को कैसे रोकना है। फिर हमने देखा कि डायबिटीज थ्योरी बोगस है, बहुत ही संक्षेप में बताया मैंने, विस्तार से बता सकते हैं।
और फिर हमने चर्चा की कि परफेक्ट नॉलेज क्या है, इवोल्यूशन का, जलजानव लक्षाणी, वो सब कितने स्पीशीज हैं, कहाँ जा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि क्या होता है मृत्यु के समय एग्जैक्टली, जिसके कारण अगला देह हमें मिलता है। और फिर हमने देखा कि व्हाट रोल डज द मेंटल सेटअप प्ले इन गिविंग अस नेक्स्ट बॉडी। और इसलिए मेन ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग फॉर द माइंड। भक्ति में आने के बाद हमारा मुख्य प्रशिक्षण जो है, जोर जो है, उसी पर होना चाहिए। मेंटल डिसिप्लिन, हमारे विचारों को, भावनाओं को और निर्णयों को, आंतरिक निर्णयों को, क्या हम आंतरिक रूप से अपने आप शेप दे पा रहे हैं, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। I can choose what thoughts to have, I can choose what feelings to feel, I can choose what decisions to take। ये ट्रेनिंग अगर अच्छे से मिल जाएगा हमें, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। और इसीलिए हमें नेचर और नर्चर दोनों का सहारा लेना चाहिए। गर्भाधान संस्कृति के बाद दैवी प्रकृति के बच्चे लाने चाहिए, और कल्चर नेचर नर्चर के द्वारा उनके आसुरी गुणों को निकाल बाहर करने के लिए मदद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? कमेंट्स, क्वेश्चन, क्रिटिक? आत्मा विश्लेषण में जाता है तो ये सूक्ष्म देह और स्थूल देह अलग फोटो नहीं, स्थूल देह यही पढ़ा रहता है। सूक्ष्म देह को लेकर आत्मा यमलोक पे जाकर वो यात्रा देकर और वो सब भुगतने के बाद अलग अलग स्पीशी में प्रवेश करती है, उसी सूक्ष्म देह के सूक्ष्म देह कॉन्स्टेंटली जाता है अगले अगले बॉडी। हाँ, और उस सूक्ष्म देह को जो ट्रेनिंग देना है वही इम्पोर्टेंट है। 80 लाख जो स्पीशीज कर्म फल पूर्व संस्कार और इच्छा तो उनका नहीं रहता है ना, उनका अभी मनुष्य देह में जो हमने इच्छा कर्म फल या पूर्व संस्कार ले रखे हैं, ये निश्चित कर रहे हैं कि अगले कितने सारे लाइफ टाइम्स में हम कौन कौन से स्पीशीज में, कौन से देह में, कितने सुख दुख में, कितना आयु, या ये सब ये अभी निश्चित हो रहा है। वो स्पीशी में जाने के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां कर्म का नियम नहीं है। जब बाघ किसी को मार कर खाता है, उसको नो मीट ईटिंग का रूल लागू नहीं होता है वो मनुष्य को लागू होता है। इसलिए मनुष्य देह दोनों है कि वो बहुत बड़ा फैसिलिटी है और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार और कर्तव्य एकदम हाई लेवल पे इस पे। इसलिए बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमारे मनुष्य देह को। हम तो जब कुत्ते व्यभिचार करते हैं तो उनको कोई कर्म का नियम नहीं है। बाघ मांस खाता है, गाय को भी खा सकता है, उसको कोई कर्म का नियम नहीं। लेकिन मनुष्य को यह सारा है, तो इसलिए बहुत विशेष है। नर्चर, नर्चर मतलब पोषण। हम अपने चेतना को कैसा पोषण दे रहे हैं, किस प्रकार से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। नर्चर। तो बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा कर्म किया होगा, लास्ट मोमेंट में वो सब काम आ जाता है, पहले लाइफ में कुछ भी किया, लेकिन एक अच्छा कर्म से भी वो निकल सकता है। हाँ, अगर 10,000 बुरे कर्म किए हैं और 2-3 अच्छे कर्म किए हैं, तो 10,000 बुरे कर्मों का प्रतिफल आता है, 2-3 अच्छे कर्मों का भी प्रतिफल आता है। पाप और पुण्य एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। लोगों का मानना क्या है कि पाप करो और ऐसे कुछ पुण्य के काम करो जिससे वो कैसा आउट कर देंगे। ऐसा नहीं है, वो क्या इरेजर नहीं है उसको। जो पाप किया उसके लिए भुगतना पड़ेगा, पुण्य किया उसके लिए अच्छा आएगा, वो कंटिन्यू। केवल भक्ति करने पर सुविधा है कि तुम्हारा पाप और पुण्य का जो संचित कर्म है टोटल, वो एग्रीगेट नष्ट किया जाए। कर्माणि निर्दहति तुझे भक्ति भाषा। तो ये जो लोग हैं जो कर्मकांड करके अपने डेस्टिनी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई कभी कभी लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, उपाय सांगा। उपाय सांगा, उपाय का मतलब क्या होता है उनका कि मेरे अभी दुख आ रहा है, मेरे को प्रारब्ध कर्म निकला है मेरा पाऊँ, जैसे वो पुलिस ने खाने चोर को पकड़ लिया है कूट रहे उसको,
अभी वो बोल रहा है छोड़ के अभी मेरे को डेस्टिनेशन चेंज करके दो ना। उसके पहले झक मार रहे थे तुम, इतने बार अपॉर्चुनिटी दिया गया था तुमको खुद को सुधारने का, खुद जाके सरेंडर क्यों नहीं किए? जो कॉर्नर किया गया वो चोर को, कहीं किसी गली में 3 जगह से गाड़ियां आ गई, फिर वो उसको भागने के लिए कोई वॉल नहीं मिला, ऊपर से कूद मारने के लिए गन पॉइंट पे पकड़ लिया, फिर वो बोलता अभी सरेंडर किया। इस सरेंडर का मीनिंग ही है। तो ऐसे लोगों को उपाय किस लिए चाहिए? ताकि वो अपने दुख को बदल सके, अपने चेतना में परिवर्तन ला सके, या अपने अस्तित्व को शुद्ध कर सके। ये उनका गोल। तो क्या होने वाला है? भला उसको हम कुछ करके जो उपाय देते हैं वो क्या करते हैं? वो उपाय उसके रिएक्शन के ड्यूरेशन को या उसके क्वांटिटी को अभी के लिए चेंज करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी को बदल नहीं सकते। वो किधर तक किधर वापस आएगा वो। अभी तुमको मंजूर नहीं है तो थोड़ा बहुत तुमको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो चला नहीं जाने वाला, वो कहीं ना किसी अन्य फॉर्म में जरूर आएगा तुम्हारे लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने बहुत पैसा कमाया करके भौतिक संसाधन इतने ले लिए कि आध्यात्मिक दुख बहुत कम कर लिया उसने। मतलब शरीर को अच्छा खाना पीना, अच्छा एसी में रहना, वो सब उसने अच्छा बना लिया, लेकिन उसके घर में क्रोध कलह बहुत होता है, फिर अधिक भौतिक दुख बढ़ता है जो उसने कभी वर्कआउट नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए करके। तो 3 नॉर्म्स है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। तुम एक को कम करने जाओगे, दूसरे ऑटोमेटिकली आप चले जाते। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर एंड पेन रिमेन्स द सेम। ये कर्म का नियम है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचता है, इसमें टाइम पास क्यों करना है मुझे ये सब? व्हाई नॉट वर्क ऑन मेकिंग माय लाइफ बेटर स्पिरिचुअली? प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं, यथा दुखम अयत्नतः। दुख मेरा मांगे आता है कि नहीं तुम्हारे जीवन में? कोई जाके प्रार्थना कर रहे हैं मेरा भाग्य टूट जाएगा, नहीं आता है। ऐसे ही सुख भी आएगा तुम्हारे जीवन में बिना प्रयास किए, उसके लिए तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शॉकिंग न्यूज। तो जब सही समय पे सही चीजें आने ही वाली है तो मैं उसके पीछे टाइम पास क्यों करूं? व्हाई नॉट मेक माय लाइफ परफेक्ट इन द मीन टाइम? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान। प्रभु जी, जैसे बोला जाता है कि अपने मनुष्य देह जो अपने को मिला है वो 84 लाख योनि के बाद मिला है। जैसे कि अभी जो मनुष्य देह इसके बाद में फिर अगला नेक्स्ट मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। वो सही है क्या? नहीं, वो सही नहीं है। अगर आप मनुष्य देह में थे और आपने किसी कारण से मिस कर दिया चांस, आप भगवत धाम नहीं गए, मोक्ष प्राप्ति नहीं की, आपको पुनर्जन्म के चक्कर में पुनः आना पड़ा, जरूरी नहीं है कि आप सबसे बॉटम में चालू करोगे। आपके अभी मनुष्य देह के वासना और कर्मों के अनुसार कौन से स्पीशीज में, कितने देहों में कितना ड्यूरेशन आप बिताओगे और उनमें कितना सुख दुख भोगोगे, वो यमलोक में, यमालय में तय होगा। और उतने ही तुम भुगतते भुगतते वापस मनुष्य जन्म में आओगे। जरूरी नहीं कि सब कुछ तुमको अंडरगो करना है। जैसे बोला जाता है ना कि 84 लाख योनि के बाद मिलेगा फिर, ऐसा। देखो कृष्ण के सिस्टम्स है ना, वो एकदम परफेक्ट है। वो ऐसा कुछ भी ज्यादती नहीं करते किसी के ऊपर। तुमने अभी जैसे वो क्रिश्चियन लोग बोलते ना, तुमने इस बार सैल्वेशन का मौका छोड़ दिया, इटर्नल हेल, शाश्वत रूप से मरोगे तुम। तुम्हारा फ्राइंग पकौड़ा बनाया जाएगा हाथ में, नरक में ले जाके तुमको। ऐसा नहीं। God is loving Father. He gives multiple chances to reform. हर बार भगवान सोचते हैं कि आप तो सुधर जाएगा शायद, और एक चांस देते हैं। लेकिन हम हैं हम तो अपने दुनिया में चल रहे हैं कि ये और एक क्वेश्चन है, जो पुनर्जन्म लेता है सपोज कोई आदमी, अभी वो लास्ट लाइफ में वो सपोज वो पूरा खराब ये था एक्टिविटीज़ में और अचानक पुनर्जन्म में आ जाता है, तो क्यों फिर तो उसके कर्म के हिसाब से उसको अलग से मिलना चाहिए, तो क्यों पुनर्जन्म में आ गया? इनका प्रश्न है कि कोई पापी व्यक्ति था तो वो उसको गारंटी मालूम था किसने गड़बड़ बहुत किया है, तो खाने वाला है इसको, फिर भी उसे मनुष्य देह मिलना और उस जन्म में भी वो अच्छा भला जी सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि
जो भी ड्यूरेशन वो हिमालय में गया था उसमें दो चीज़ें हुई हैं। उसके जो सीवियर रिएक्शंस है वो ऑलरेडी भुगत चुका है पाप के, यातना देह देखे उसको धुलाई पिटाई हो चुका है। दूसरा, जब उसको चॉइस दिया गया था कि तुमको कौन से देह पहले चाहिए और कौन से बाद में, उसने ये चूज़ किया था मैं अपना पुण्य कर्म पहले एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में तो सफ़र करना ही है। ऐसा कभी कभी हो सकता है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, बोलते हैं वो पहले सारा दुख भोग लेता हूँ फिर बाद में एंजॉय करूँगा, जैसे पहले करेला खा लेता हूँ फिर बाद में स्वीट राइस खाऊंगा। ऐसे कुछ लोग चुनते हैं। और कुछ लोग उल्टा करते हैं, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के जैसे, पहले स्वीट खा लेता हूँ बाद में तो देख लेंगे करेला का क्या करना। तो दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं। और एक तीसरा कारण हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है उन्होंने कोई अज्ञात सुकृति की होती है भक्ति रिलेटेड, या उनको कोई कृपा मिलती है किसी भक्त की जो उनके प्रारब्ध को बदल देता है। जैसे प्रभुपाद जी जिन हिप्पियों को मिले और भक्ति सेवा में लगा दिए, उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया। उनका शरीर पहले प्रेत जैसा दिखता था, संकन आईज, बहुत सारी डिजीजेज शरीर में, एकदम निस्तेज, आज मरेगा कि कल मरेगा ऐसा प्रश्न है। और वो लोग ऐसे तेज पुंज विष्णुदूत जैसे दिखने लगे प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद। क्यों बदला प्रारब्ध का? उनकी कृपा मिली, भक्ति में सेवा में एंगेजमेंट मिला। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है किसी के बारे में कि बहुत पापी था, जैसा आजामिल था, बहुत पाप किया, लेकिन शॉर्ट टाइम में बहुत सारा चेंज हो गया भक्ति के संपर्क में आने के कारण। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।